स्वागत है आपका पेरियार दर्शन के एपिसोड नंबर 6 में। आज हम बात करेंगे कि क्या पेरियार ब्राह्मण विरोधी थे या फिर पेरियार को वैचारिक विरोधियों ने बदनाम करने की साजिश रची है। पेरियार कहते हैं मनुष्य बराबर है, कोई शोषण नहीं होना चाहिए, हर एक को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में होता क्या है, हम एक दूसरे की मदद करने की अपेक्षा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। वैसे ऐसे समझिए कि यदि कोई व्यक्ति हमारे समाज का किसी पद पर पहुंच जाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। सेम उस बिल्डिंग की तरह जिसमें कहीं से भी कोई सीढ़ियां नहीं लगी हैं, लेकिन उसने सीढ़ियां खुद बनाई हैं और उस सीढ़ी को अपने साथ ही वो ले जाता है। सेम उसी तरह जिस प्रकार एक छत में चढ़ने के लिए हम एक सीढ़ी का उपयोग करते हैं और जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो उस सीढ़ी को भी अपने साथ ऊपर रख लेते हैं जिससे कोई दूसरा और ना चढ़ पाए। यही हमारी समाज की आज के समय में भी हकीकत है कि हम एक दूसरे की मदद करने की अपेक्षा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो पेरियार कहते हैं कि हर एक को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी को भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी को भी कोई कष्ट या शिकायत नहीं होनी चाहिए। हर किसी को राष्ट्रीय भावना के साथ जीना चाहिए, हर किसी को राष्ट्रीय भावना के साथ जीना चाहिए और दूसरे को भी जीने देना चाहिए। आगे पेरियार कहते हैं कि हम रक्त के बारे में चिंतित नहीं हैं। वो किसी खून खराबे के बारे में नहीं कह रहे, बल्कि उस रक्त की शुद्धता को कहते हैं। जैसे हमारे समाज में प्रचलित है कि ब्राह्मण ब्राह्मण से ही शादी करेगा, ब्राह्मण वाल्मीकि से नहीं। तो इसी रक्त की बात कर रहे हैं कि हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं। हम संस्कृति और सभ्यता के बारे में चिंतित हैं, हम संस्कृति और सभ्यता के बारे में चिंतित हैं। जैसे कि आज के समय में आदिवासियों के साथ हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन, कहीं ईसाई बन रहे हैं तो कहीं मुस्लिम, जबकि उनकी खुद एक संस्कृति है, कल्चर है। वो प्रकृति के पूजक है, ना कि किसी काल्पनिक पाखंडी या किसी पत्थर देवी देवता के पूजक है। तो पेरियार कहते हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता के बारे में चिंतित हैं, ना कि रक्त के बारे में। हम भेदभाव रहित समाज चाहते हैं, भेदभाव रहित समाज चाहते हैं। जैसे हमारे समाज में आजकल नहीं, हजारों वर्ष से उन वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है पशुओं की तरह। घर से ही ले लें तो घर में ही इतना भेद है कि माँ बहन और भाई बहन में भी। तो पेरियार कहते हैं कि हम भेदभाव रहित समाज चाहते हैं। हम समाज में किसी के भी साथ प्रचलित भेदभाव के कारण अलगाव नहीं चाहते, यानी बिखराव नहीं चाहते हैं। मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है।
जिसे आज हम गोदी मीडिया के रूप में भी देख सकते हैं और कहते भी हैं हम कि गोदी मीडिया। पेरियार उसे अपने समय में ब्राह्मण मीडिया कहते थे। आज के समय में भी देखें तो कुछ खास बदलाव नहीं आया है। हमारे समय का सबसे प्रचलित एनडीटीवी को ही देख लें, जो अपने आप में एक लिबरल बनता है। एनडीटीवी को देखें तो इसमें लगभग चोटी के सभी पत्रकार ब्राह्मण हैं, जैसे प्रणव राय, रवीश कुमार, निधि कुलपति, सौरभ द्विवेदी, सोहित मिश्रा और भी तमाम नाम हैं। तो सच में यह ब्राह्मण प्रेस ही है। पेरियार कहते हैं, मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण का दुश्मन नहीं हूं। एकमात्र तथ्य यह है कि मैं ब्राह्मणवाद का धुर विरोधी हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को खत्म किया जाना चाहिए। मैं केवल यह कहता हूं कि ब्राह्मणवाद को खत्म किया जाना चाहिए, यानी कि एक ऐसी मानसिकता जो असमानता पर आधारित है, जो एक दूसरे के साथ भेदभाव पैदा करती है। ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण स्पष्ट रूप से मेरी बात समझ नहीं पाता है। पेरियार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण स्पष्ट रूप से मेरी बात को समझ नहीं पाता है। जातियां नहीं होनी चाहिए, जो आज हम देखते हैं कि कोई कुम्हार है तो कोई चमार है तो कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है तो कोई ठाकुर है। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य बराबर हैं। जन्म के कारण स्वयं को उच्च या निम्न नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह वह चीज है जो हम चाहते हैं। पेरियार कहते हैं कि यह वह चीज है जो हम चाहते हैं। अगर हम यह कहते हैं तो यह गलत कैसे है? अगर हम यह कहते हैं तो यह गलत कैसे है?